25 सालों में जो नियुक्तियां पिछले 4-4.5 वर्षों में संपन्न हुई हैं, उसके कारण से विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा गरीब माता पिता के बेटे बेटियां अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता और मेरिट के आधार पर कैसे सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है इस बात की। मैं उन सभी को आज आप सबके इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार से भी कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी और हम युवाओं को रोजगार देने के जो हमारा संकल्प है, उसके बीच में किसी तरह की भी कोई बाधा बिल्कुल नहीं आने देंगे। कोई भी निर्णय लेना होगा उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे और वो निर्णय ले लेंगे। आप सबने देखा भी था, पिछले दिनों एक प्रकरण आया था, उसको बहुत तेजी से ये प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि ये पर्चा आउट हो गया है, पेपर लीक हो गया है, जबकि वो पेपर लीक का मामला नहीं था। वो केवल एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ प्रश्न बाहर भेज दिए गए थे। जब 1 लाख लोगों को पेपर बढ़ जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, वो फिर किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन अगर पेपर लीक होता तो 2 घंटे 4 घंटे पहले हो जाता। पेपर 11 बजे मिलता है, 11:30 बजे कुछ 12 प्रश्न उसमें से बाहर आ जाते हैं और उसको पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजक माहौल बनाने का प्रयास किया कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। लेकिन हमने तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करी, मुकदमा दर्ज किया गया, आरोपी गिरफ्तार हुआ और जो हमारे बच्चों की मांग थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमने सीबीआई जांच भी उसकी कर दी। इसके बाद उनकी मांग थी कि भाई ये पेपर निरस्त हो जाना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, इसको फिर परीक्षा दोबारा आयोजित होनी चाहिए। हमने उसकी जांच करवाई और जांच में ये शंका हमारे छात्रों में थी, बच्चों में थी कि कहीं न कहीं कोई इसमें 19-20 हो सकती है। तो इसलिए हमने कहा कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है, कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे भी हमारे हैं और सरकार भी बच्चों की है और हमने पेपर भी दोबारा आयोजित करवाने का निर्णय ले लिया और पेपर दोबारा हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको उस समय मुद्दा बनाने का प्रयास किया। आप सबको पता होगा, मैं उनके बीच में जाकर मैंने उनकी जो भी निश्चित मांगे थी, जो भी जरूरत थी, वो सब मांगे हमने उसी समय मान ली और हम दोबारा से उसकी परीक्षा आयोजित करवा रहे हैं। अभी 10-12 हजार जो हमारी नियुक्तियां अगले 1 वर्ष के अंदर होनी है, उसका कैलेंडर हमारा तैयार बना हुआ है। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जो भी आगे हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, वो मेहनत से अपनी तैयारियां करें। तय समय पर कैलेंडर के आधार पर सभी नियुक्तियों के पेपर आयोजित किए जाएंगे, नियुक्तियां संपन्न की जाएंगी। भाइयों बहन, हमारे विकल्प रही संकल्प का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए हमारे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। आज प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन के आंकड़ों में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है, क्योंकि अब युवाओं को राज्य में ही रोजगार भी मिलने लगा है, काम भी मिलने लगा है। स्वरोजगार के कई सारे काम अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज लाखों युवाओं को अनेक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल रहा है, वित्तीय सहायता मिल रही है, प्रशिक्षण मिल रहा है, मार्गदर्शन उनका किया जा रहा है। वहीं नई स्टार्टअप नीति है एवं उद्यमिता नीति, पर्यटन नीति, कृषि नीति एवं फल उत्पादन के क्षेत्र में भी नवाचार तथा होम स्टे जैसी योजना, इनके माध्यम से हमारे अनेक रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं, नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इससे जो हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उस स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूती मिल रही है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं, पूरे राज्य के अंदर जाता हूं, हमारे राज्य की महिलाएं आज जिस लगन से काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है, परिश्रम से, और जो कौशल उनके अंदर है, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सच में बहुत शानदार उत्पाद हैं। पूज्य आचार्य जी, हमारे राज्य की जो महिलाएं शक्ति है, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनकी आज पूरे देश में तेजी से मांग बढ़ रही है।
अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी क्वालिटी है। और बहुत बार मैं कहता हूं, उस विभाग के हमारे गणेश जोशी जी हैं, उसके ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत हमारे जो समूह काम करते हैं, अनेक हमारी बहनें काम करती हैं, पूरे राज्य के अंदर एक क्रांति है। और इतने अच्छे उत्पाद हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद बहने के। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने दायित्वों और कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। और सच में आज ये जो आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आप ये मत सोचिएगा कि आपने जो मेहनत की है, आपके माता पिता ने, आपने, आपके गुरुजनों ने, आपको जिन लोगों ने भी मार्गदर्शन दिया है, परिवारजनों ने जो भी आपने के लिए सपने देखे हैं, वो सपने पूरे हो गए हैं, तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त नहीं हो गया है। अब सच में एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है। नई शुरुआत आपकी हो रही है, नए संकल्प की, नए सपनों की, और उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए, जिनके लिए सारे समाज ने हम सबसे अपेक्षा की है। मुझे पूरा विश्वास है हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे और इसमें सफल होंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।